हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ही क्लास में दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम दशमलव का जोड़ को। तो पहले देखेंगे कि दशमलव होता क्या है। जैसे सिंपल जोड़ेंगे, दो दो नीचे भी दो और तीन को जोड़ना है। तीन और दो पाँच और दो और दो चार। ये हुआ सिंपल जोड़। इसको दशमलव में बनाने के लिए बस सिर्फ एक पॉइंट बैठाने की जरूरत होता है। इससे 2.2 2 दशमलव 3। इसमें करना क्या है, पहले जोड़ना है 2 और 3 5 जैसे पहले बनाए थे, और 2 और 2 4। बस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्या है कि इसमें एक संख्या के बाद दशमलव है, संख्या के बाद दशमलव बैठाना है। बस ये हो गया कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं आज दशमलव का जोड़। ये क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में क्या है, 2.2 को जोड़ना है 3.2 के साथ। तो सबसे पहले हमको सजाना सीखना है। अगर सजाने के लिए सीख गए तो ये अपने आप बन जाएगा। तो पहला पार्ट क्या है, 2.2। और इसमें पहले पूरा नहीं उतारना है, सबसे पहले इस दशमलव को देखना है। इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे लिखना है। कितना है, दशमलव के इधर क्या है, 3 है। और उसके दशमलव के बाद क्या है, 2। दशमलव को दशमलव के ही नीचे लिखना है तो ही बनेगा, नहीं तो ये रंग गलत बन जाएगा। अब जोड़ना है 2 और 2 4। अभी दशमलव को नहीं देखना है, इधर देखना है। 2 और 3 5। अब देखिए, कै संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या, तो हमें भी एक संख्या के बाद ही दशमलव को बैठा देना है। ये हो गया मेरा आंसर। लिख देते हैं 5.4। अब कोई इसको शॉर्टकट जोड़ेगा तो देखिए कैसे बनेगा शॉर्टकट। जैसे यहाँ लिख दिए 2.2 प्लस 3.2। शॉर्टकट बनाने का तरीका है कि पहला संख्या को पहला संख्या से जोड़ना है, तो 2 और 2 4। अब दूसरे को दूसरे के साथ, 3 और 2 5। अब तो दोनों में देखना है क्या संख्या बाद दशमलव, एक। तो यहाँ भी हमें एक संख्या बाद लगा देना है। ये हुआ शॉर्टकट। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3.4 को जोड़ना है 6.2 के साथ। सबसे पहले पहला पार्ट को लिखना है 3.4। अब उसको सजाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस दशमलव को यहाँ पे लिखना है। तो कितना है 6, और दशमलव के बगल में 2। चलिए जोड़ते हैं, 4 और 2 6, और 6 और 3 9। दशमलव एक संख्या बाद है तो हमें भी एक संख्या बाद ही लगाना है। तो आंसर आ गया कितना, 9.6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। आठ, जैसे दो दो पार्ट वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें 3 भी हो सकता है। जैसे पहला पार्ट है 8.2, दूसरा में है 2.2, तीसरा में है 1.1। तो सबसे पहले हमको सजाना है, तो क्या करेंगे, 8.2 ये हो गया। अब इसे यहाँ लिखना है, तो सबसे पहले दशमलव को उठाना है। दशमलव लिख लिए, उसके पहले क्या है 2, उसके बाद क्या है 2। अब फिर आना है तीसरा में। तीसरा क्या है, एक दशमलव है तो दशमलव देना है, उसके पहले भी एक है और बाद भी एक, तो पहले भी एक और बाद में भी एक। चलिए इसको जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 और 1 5। अभी दशमलव को नहीं देखना है, यहाँ आइए, 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब गिनना है किस संख्या के बाद दशमलव है, तो एक, तो यहाँ हमें भी एक संख्या के बाद लगा देना है। आंसर आ गया 11.5।
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 3 पार्ट है। पहला पार्ट में है 5.2, दूसरा पार्ट में है 3.2, तीसरा पार्ट में 6.4। सबसे पहले इसको सजाना है हमें, तो 5.2। क्वेश्चन दूसरा पार्ट 3.2, तीसरा पार्ट पहले दशमलव लिखना है, फिर क्या है 6, इसके बाद क्या है 4। ऐड कीजिए इसको, 2 और 2 4, 4 और 2 4, 8। यहाँ भी 5 और 3 8, 8 और 6 14। अब दशमलव कई संख्या बाद लगाना है, एक संख्या बाद है तो हमें एक संख्या के ही बाद लगाना है। इसका आंसर आ गया 14.8। राइट। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में ये पहला क्या है, पहला पार्ट 3.4, दूसरा में 3.2, तीसरा में 4.6। एक बार जोड़ सीख गए तो घटा ऑटोमेटिक बन जाएगा। थोड़ा सा गुना सीखना है, भाग भी बहुत ईजी है। चलिए पहले को लिखिए 3.4, दूसरा को लिखिए पहले दशमलव, उसके पहले कितना है 3, उसके बाद कितना है 2, फिर इस यहाँ पे आइए, इसमें क्या है पहले दशमलव लिखना है, उसके पहले क्या है 4, उसके बाद 6। चलिए जोड़िए इसको, और आप लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठे और सबसे पहले आंसर निकालें। ये 6 4 10, 10 2 12, 12 की 2, हासिल रह जाएगा 1, तो इसके ऊपर इसके बगल वाला में लिख दीजिए 1। अब 4 3 7, 7 3 10, और 10 जो हासिल था 1, 11। दशमलव क्या संख्या बाद है 1, तो हमें भी एक संख्या ही बाद लगा देना है। आंसर आ गया 11.2। राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 पार्ट है। पहला है 3.23, दूसरा पार्ट में है 22.2। सबसे पहले इसको लिखना है हमें। देखिए 3.23, इसको लिखने लिखा करेंगे सबसे पहले, ऐसे नहीं कि 2.3 दे दिए, गलत है। हमें क्या लिखना है, पहले दशमलव को, दशमलव की जगह दशमलव, उसके पहले क्या है 2, और 2 के पहले 2, यहाँ खाली है कोई दिक्कत नहीं है, फिर दशमलव के बाद 2। अब आराम से देखिए इसको, खाली जगह में जहाँ जहाँ खाली हो गया वहाँ पे अपने मन से 0 भरना है। यहाँ भी खाली हो गया 0, और कहीं है नहीं, अब पूरा हो गया। अब जोड़ना है इसको, 3 और 0 3 ही होगा, 2 और 2 4 होगा, अभी दशमलव नहीं देखना है। 3 और 2 5 हो गया, 2 और 0 सॉरी 2 हो गया। अब दशमलव बैठाना है, क्या संख्या बाद है 1 2, तो हमें भी 1 और 2 के ही बाद बैठाना है। तो आंसर आ गया 25.43। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है 8.2 जोड़ना है 6.42 के साथ। तो लिखिए 8.2 को जोड़ना है, पहले दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले क्या है 6, उसके बाद क्या है 4, 4 के बाद 2। अब देखिए खाली कहीं है क्या है, तो उसके ऊपर में 0 डाल देना है। अब जोड़ना है 2 और 0 2, 4 और 2 6, 8 6 14। अब दशमलव देखना है, क्या संख्या बाद है 1 1 2, तो हमें भी 2 संख्या बाद लगा देना है, 1 2 के बाद। आंसर आ गया 14.62। राइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 4.3 को जोड़ना है 65.2 के साथ। चलिए सबसे पहले इसको लिखना है 4.3। अभी ऐसे नहीं कि 6 टू लिख के निकल गए, पहले क्या है दशमलव, तो दशमलव लिखना है, दशमलव के बाद 2, इसके पहले भी 2, 2 के पहले 6। अब पहले चेक करना है कि खाली कहीं है क्या, खाली है तो वहाँ भरना है 0। जोड़ना है 3 और 2 5, 4 और 2
6, 0 और 6, 6। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1 के बाद हमें क्या संख्या बाद लगाना है? तब 1। इसका आंसर आ गया 66.5 आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्या जोड़ना है? 12.5 को जोड़ना है 5.00 के साथ। बड़ा देख के डरना नहीं है, सबसे पहले इसको सजा सजा के तोड़ना है। 12.5 दशमलव है तो उसके पहले भी दशमलव, इसके पहले क्या है? 5, इसके बाद क्या है? 0 और क्या है? 0। कोई बात नहीं, अपने मन से खाली जगह में 0 भरना है। पहला यहाँ खाली है, दूसरा इसके ऊपर खाली है, नीचे ऊपर कहीं भी खाली रहे 0 भरना है। 0 0 0 0 5 5, यहाँ पे भी दशमलव नहीं देखना है। 5 2 7, 0 1 1। क्या संख्या बाद दशमलव? 1 2, तो हमें भी दो संख्या के बाद लगा देना है। आंसर आ गया 17.50 आंसर। आप लोग मिलाते रहिए अपना आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पहले जोड़ना है 8.3 को जोड़ना है 10.00 के साथ। पहले लिखिए 8.3, दशमलव को दशमलव के नीचे, उसके पहले क्या है? 0, इसके पहले 1, इसके बाद क्या है? 0, उसके बाद भी 0। अब देखिए खाली कहाँ कहाँ है? इसके ऊपर खाली है, इसके भी ऊपर खाली है। इसको जोड़िए। 0 0, सॉरी 0 0 3 कैसे लिख दिया? 0 0 0, 3 0 3, 8 0 8, 1 0 1। क्या संख्या बाद दशमलव है? 2, हमें भी दो संख्या के बाद लगाना है। आंसर आ गया 18.30 आंसर। राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। इसमें क्या पार्ट है? 3 पार्ट है। पहला 6.5, दूसरा 32.5, तीसरा 22.2। चलिए पहले को उतारते हैं। 6.5, दूसरे को देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले क्या है? 2 और 3, उसके बाद 2। फिर तीसरा को देखिए, पहले दशमलव लिखना है, उसके पहले क्या है? 2 2, इसके बाद क्या है? 2। दशमलव कुछ ज्यादा ऊपर हो गया। अच्छी। अब इसको जोड़िए। 5 5 10, 10 2 12, 12 कितना लिखना है? 2। हाथ में रहा 1, 1 को इसको बगल वाला में भेज दीजिए। 2 2 4, 4 6 10, 10 और 1 11, 11 की 1 को लिखना है, बच गया कितना? 1, 1 को इसको बगल वाला में भेजना है। 3 2 5, 5 1 6। एक संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद लगा देना है। आंसर आ गया 61.2। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी 3 पार्ट है। पहला 22.2, दूसरा है 3.3, तीसरा है 42.5। सबसे पहले पहले को लिखना है 22.2, दूसरे को लिखना है 3.3, तीसरे को सबसे पहले दशमलव, उसके बाद 4 2, उसके बाद 5। देखिए खाली कहाँ है? जहाँ खाली है वहाँ पे अपने से 0 भरना है। चलिए इसको जोड़िए, देख कितना आंसर आता है। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 की 0, हाथ में रहा 1, 1 को इसको बगल वाला में लिखना है। तो ये 2 3 5, 5 2 7, 7 1 8। यहाँ जोड़िए 4 0 4, 4 2 6। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1, तो हमें भी एक संख्या बाद लगाना है। आंसर आ गया 68.0, 68.0।
राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पहला पार्ट है 8.3, दूसरा में है 2 दशमलव, अरे चल भाई 2.5, तीसरा में है केरा। चलिए पहले पार्ट को लिखते हैं 8.3, दूसरे में है दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले भी है 2, उसके बाद 5, तीसरे में ये पहले दशमलव उतारना है, फिर उसके बगल में है 5, उसके बाद है 4, चल जोड़ना है, अपना आंसर आएगा 1 मिनट। चलिए 5 और 3, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 की 2, हासिल रहा 1, 1 के इसको बगल वाला में भेज दीजिए। अब जोड़िए 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1, तो हमें भी एक संख्या के बाद लगा देना है, तो आंसर आ गया 16.2 आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी, इसमें 4 पार्ट है, चलिए देख के डरना नहीं है। पहले पार्ट है 2.2, दूसरा पार्ट है 3.3, तीसरा पार्ट है 2 दशमलव, क्या बोल रहा हूँ यार, पहला पार्ट है 2.2, दूसरा पार्ट है 3.3, तीसरा पार्ट है 1.1 और चौथा लास्ट 4.4। चलिए इसको पहले सजाना है, देख के डरना नहीं है, पहले सजाना है। 2.2, दूसरा में 3.3, तीसरा में 1.1, चौथा में 4.4। दशमलव एकदम एक के बाद एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जहाँ पर लिख दिए। जोड़ना है 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 की 0, हासिल रहा 1, 1 को इसके बगल वाला में भेजना है, फिर यहाँ जोड़ना है 4 1 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11। कई संख्या बाद दशमलव है? 1, तो हमें भी 1 के बाद लगाना है। इसका आंसर आ गया 11.0। और दशमलव के बाद अगर केवल 0 है तो नहीं भी लिख सकते हैं, केवल 11 आंसर भी इसका सही है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कितना पार्ट है? 3 पार्ट। 8.7 को जोड़ना है 4.5 और 22.3 के साथ। चलिए पहले इसको लिखते हैं। सबसे बड़ा कौन है? यही। इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी या पहले इसको भी, कहीं भी लिखेंगे बनेगा सेम। तो पहले लिखने इसी को लिखते हैं 8.7, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, पहले क्या है 4, दशमलव के बाद 5, यहाँ पे आइए, पहले दशमलव को लिखना है, तो पहले क्या है 2, उसके पहले 2, इसके बाद 3। अब खाली जगह में अपने मन से 0 भरना है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो जोड़ते हैं 7 5 12, 12 और 3 15, 15, 15 की 5, हासिल रहा 1, 1 को इसके साइड में जोड़ना है 8 1 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 की 5, हासिल 1, इसके बगल में लिखना है 2 और 1 3। तो एक संख्या बाद दशमलव है, तो एक संख्या बाद लगा देना है। आंसर आ गया 35.5 आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए थोड़ा स्पीड बनाते हैं। ये देखिए थोड़ा नया है, ये थोड़ा नया है। 33 को जोड़ना है 2.2 के साथ। यहाँ पे दशमलव नहीं है, ये मत सोचिएगा कि भूल गए दशमलव देना है, यहाँ पे है ये नहीं है। पहले भी लिखिए 33 और यहाँ क्या है दशमलव। अब तो यहाँ दशमलव है ये नहीं, तो लिखना कहाँ है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपने मन से, जैसे संख्या खत्म हुआ 33 यहाँ खत्म हुआ, उसके मन से, अपने मन से एक दशमलव, अपने मन से एक दशमलव बैठा देना है और उसके बाद में 0 लिख देना है अपने मन से।
अब यहाँ देखिए दशमलव मिल गया हमको, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले क्या है 2, इसके बाद क्या है 2। मान के चलिए और कुछ रहता है यहाँ पे तो और एक तो जीरो बढ़ाते अपने मन से, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो का ही देंगे हम। अब खाली जगह में अपने मन से जीरो भर देना है। अब जोड़िए 2 और 0 2, 2 3 5, 3 0 3, क्या संख्या बाद दशमलव 1, तो 1 लगा देंगे, 35.2 आंसर आ गया। ये थोड़ा नया था, जिसको इस समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ भी है, 22 को जोड़ना है 3.2 के साथ, तो लिखिए पहले 22, और यहाँ दशमलव के साथ जोड़ना है हमको, तो एक दशमलव है, एक दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हमें भी एक दशमलव अपने मन से इसके पहले नहीं बैठाना है, यहाँ पे नहीं इधर बैठाना है, इधर वाला, इधर गलत हो जाएगा, इधर बैठा के और क्या संख्या एक, तो एक तो जीरो दे देंगे, हमको दशमलव का दशमलव मिल गया। उसके पहले क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, और जहाँ खाली है वहाँ 95 करते हैं, क्या भरना है हमको 0, 0 है ही, और 2 और 0 2, 3 2 5, 2 0 2, एक संख्या के बाद दशमलव है तो हमें भी एक संख्या के बाद लगा देना है। आंसर आ गया 25.2 आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के पास, ये भी वैसा ही है जैसे जोड़े, इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे घर में बनाइए बैठ के। HW, इसका आंसर लिख देते हैं 104.4, इसका इसका इतना आ गया, वो राइट है, सही है। यहाँ पे आप लोग बनाइए बैठ के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें थोड़ा उल्टा है, पहले एक बाद आ गया। चलिए इसको भी देखते हैं, 5.5 को जोड़ना है 200 के साथ, पहले उतारिए 5.5, अब यहाँ तो दशमलव ये नहीं है इसलिए बनेगा इस तरफ ही, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा सबसे पहले उसको लिखने के लिए जिसमें दशमलव नहीं है। इसमें किसमें दशमलव नहीं है, इसमें तो दशमलव है, इसमें नहीं है, तो इसी को पहले लिखते हैं। और कैसे कहते हैं दशमलव के बाद क्या संख्या एक, तो अपने मन से हम दशमलव बैठा के एक जीरो को देना है, ठीक। देखिए फिर से, इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो हमको जिसमें दशमलव नहीं है उसको लिख के और उसके बगल में एक दशमलव देखिए, और दूसरा वाला का दशमलव का जितना बगल में संख्या है उतना जीरो देना है। कैट है एक हो तो एक जीरो दिए, अब दशमलव के बगल में दशमलव, इसके बगल में क्या है 5, इसके बगल में क्या है 5, अब खाली जगह में तो जीरो ही भरना है हमें। अब जोड़िए 5 0 5, 5 0 5, 0 0 0, 2 0 2, क्या संख्या बाद है एक, तो हमें भी एक संख्या बाद लगा देना है। जिसको समझ में नहीं आया 2 बार वीडियो क्लास को देखे, आराम से समझ जाएंगे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को 20 भी वैसे ही है, इसको भी हम लोग हम बार घर में बैठ के बनाइए आराम से, इसका भी आंसर लिख देते हैं 206.5 इतना आएगा। ये सब इजी है, अपने से घर में बैठ के बनाइए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। पहले क्या है 10 को जोड़ना है 2.0 के साथ और 3.0 के साथ। पहले देखिए दशमलव किसमें नहीं है, इसमें सबसे पहले इसी को उठाइए 10। अब देखिए दशमलव है तो हम एक दशमलव देके एक जीरो अपने मन से बैठा देंगे, 2 3 कितना बैठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, चलिए 2 तो बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें आइए, क्या दिया है दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, उससे पहले क्या है 2, इसके बाद क्या है जीरो, यहाँ आइए, यहाँ क्या है दशमलव, उससे पहले क्या लिख दिए दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके पहले 3, इसके बाद जीरो। हम क्या सिखाते हैं जहाँ जहाँ खाली है उसमें अपने मन से जीरो भरना है, यहाँ खाली जीरो, यहाँ खाली जीरो, ये तो हम अपने मन से दिए थे, इसको हटा भी सकते हैं या तो जीरो जीरो बैठा भी सकते हैं, कोई बात नहीं। 0 0 0 0 0 0, 3 2 5 0
5 और यहाँ तो सिर्फ एक ही है। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1 2, तो हमें भी 1 2 के बगल में लगा देना है। इसका आगे आंसर 15.00। और हम पहले ही बताए थे कि दशमलव के बाद कितनो जीरो रहेगा कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इसको बनाए कि बनाएंगे आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए। 2.2, फिर है 11, फिर है 3.3। तो हम पहले बोले थे जिसमें दशमलव नहीं है उसको पहले उतारना है, तो लिख लेते हैं 11। अभी सब में दशमलव है, एक दशमलव देके आप कितनों जीरो बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले में ये क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, से पहले भी दो बाद भी दो, दो दो, यहाँ भी है दशमलव, उसके पहले भी तीन उसके बाद भी तीन, खाली जगह में हमेशा की तरह जीरो। अब जोड़ना है 3 2 5, 5 0 5 ही रहेगा। 3 2 5 और 1 6, यहाँ जीरो जीरो, यहाँ क्या है एक। क्या संख्या बाद दशमलव है? एक, तो हमें भी एक संख्या बाद लगाना है। आंसर आ गया 16.5। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसको आप लोग होमवर्क घर में बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 को HW, ये भी आसान है। सबसे पहले किसको लिखना है जिसमें दशमलव नहीं है, इसका आंसर आप लोग निकाल के भेजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दो में नहीं है, 10 100 और 2.22, तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखिए, जो सबसे दशमलव इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं, लेकिन बड़ा कौन सा है? 100, तो 100 को लिख लिए। उसके बाद क्या लगाना है? दशमलव। कै संख्या में, कै संख्या दशमलव के बाद दो गो, तो दो जीरो दे दिए। अब इसमें भी दशमलव नहीं है तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बगल में भी दशमलव देखिए, जीरो जीरो, यहाँ दशमलव, यहाँ उतार दिए। उसके बगल में दो, इसके बगल में दो गो दो। चलिए जोड़ते हैं। पहले खाली जगह में जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, दो जीरो, यहाँ पे दो ही होगा, यहाँ भी दो होगा, यहाँ भी दो, यहाँ एक, यहाँ एक। आप लोग थोड़ा जोड़िए, फास्ट बनाएंगे। यहाँ दो दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो संख्या के बाद दशमलव है। इसको समझ में नहीं आया प्लीज क्लास को दो बार देखें। सर क्वेश्चन नंबर 25, एक बना देते हैं, आगे चार क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाइए सबको। देखिए, दो तीन, पहले में है 2 3 4.2, और दूसरे में है, पहले दशमलव को लिखना है, उसके पहले है 2 और 4, इसके बाद भी है दो को दो, दो दो, खाली जगह में जीरो भरना है हमें। जोड़िए, दो जीरो दो, दो दो चार, चार दो छः, चार तीन सात, जीरो और दो दो। क्या संख्या बाद है? दो गो, तो हमें भी दो के बाद लगाना है। थोड़ा लेंदी है, बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से जोड़ेंगे तो बन जाएगा। यहाँ 26, ये आप लोग को खुद बनाना है। HW, इसका आंसर निकाल के भेजिए, देखते हैं किसका आता है। ये सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भी ऐसे ही है, थोड़ा बड़ा है, सजाने के लिए सिखा दिए, सजाइए और आराम से बनाइए। ये भी आज का HW, साइज भी मस्त है, सबसे आसान है, इसको भी बनाइए। ये भी आपका HW। 29 और 30 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 0.040, बड़ा देख के डरना नहीं है, आसान है। 5.000, देखते हैं कितना आसान है ये। पहले उतारिए इसको, 0.040, ये दूसरा में क्या है? दशमलव पहले उतरना है। इसके बगल में भी है 5, इसके बगल में तीन को जीरो, 1 2 3, और अपने मन से एक तो भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ना है 0.000, 0 4 4, 0.0 0, 0.0 0,
505। क्या संख्या बाद है? 1 1 2 3 4, तो हमें भी 1 2 3 4 के बाद लगा देना है। आंसर आ गया 5.0040। ये जीरो है ही। अब इसको आप लोग खुद बनाइए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलिए, एक में हम लोग दशमलव का जोड़ पढ़ लिए, अभी पढ़ना है हम लोग को दशमलव का घटाव। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अभी हमको पढ़ना है दशमलव का घटाव। तो देखते हैं दशमलव का घटाव कैसे बनते हैं। सिंपल घटाव बनाते हैं वैसे बनाना है, लेकिन सिर्फ दशमलव का थोड़ा सा खेल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 3.3 में से घटाना है हम लोग को 2.2। इसमें भी वही है, सबसे पहले लिखने का खेल है। तो इसको पहले लिखते हैं 3.3। दशमलव के ही नीचे दशमलव को लिखना है, इस पहले से जान रहे हैं। कितना लिखना है? पहले है 2, इसी के बगल में भी है 2। अब इसमें क्या करना है? घटाना है। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1। यहाँ भी 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1। अभी देखना है किस संख्या बाद दशमलव है, तो 1 के बाद, तो हम भी 1 के बाद लगा दिए। इसका आंसर आ गया 1.1। राइट। इसको शॉर्ट कोड भी घटा सकते हैं, जैसे 3 में 2 गया तो 1, फिर 3 में से 2 गया तो 1, 1 दशमलव के बाद है तो 1। इसको इस तरह बनाना है ऐसे बनाइए, इसको इस तरह बनाना है ऐसे बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 4.4 में से 2.2 को घटाना है। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, 4.4 को घटाना है। तो इसके दशमलव आ गया, 2 के पहले क्या है? सॉरी, दशमलव के पहले क्या है? 2, फिर दशमलव के बाद क्या है? 2। चलिए घटाते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, फिर यहाँ भी 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। क्या संख्या के बाद दशमलव है? 1, तो हम भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आंसर आएगा 2.2। अब क्वेश्चन नंबर 3। पहला पार्ट में 6.5 में से घटाना है 2.2 को। चलिए पहले नोट करते हैं। पहले को 6.5, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के पहले कितना है? 2, दशमलव के बाद कितना है? 2। चलिए घटाइए इसको। 5 में से 2 गया तो आएगा 3, 6 में से 2 गया तो आएगा 4। एक संख्या के बाद दशमलव है तो हमें भी एक संख्या के बाद दशमलव को लिख देना है, तो आंसर आ गया 4.3। राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। 7.4 में से घटाना है 2.4 को। तो प्लीज पहले पार्ट को नोट कीजिए, 7.8। तो इसमें क्या है? दशमलव पहले, उसके पहले क्या है? 2, दशमलव के बाद 4। चलिए घटाइए। 8 में से 4 गया तो आंसर आएगा 4, 4 में से 2 गया तो आएगा 5। देखिए क्या संख्या के बाद दशमलव है? 1 के बाद, तो हमें भी 1 के ही बाद लगाना है। आंसर आ गया 5.4 आंसर। राइट। इजी है, आप लोग इसको होमवर्क में बनाइए घर में बैठ के आराम से। इसका आंसर लिख देते हैं हम, 4 इधर आएगा 4, इसका आंसर इतना आना है। ठीक, जिसका जिसका इतना आ गया वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। आप लोग पहले वीडियो को रोक रोक के अपने से बनाने की कोशिश करें, आंसर निकालने, उसके बाद मेरा आंसर को देखना, अगर मिल गया तो सही है, नहीं तो सीख लेंगे बैठ के। पहले पार्ट में है 8.22, दूसरे में है 2.22। चलिए घटाते हैं। पहले लिखना है इसको 8.22, यहाँ दशमलव को दशमलव के पास लिखेंगे। इसके पहले कितना है? 2, इसके बाद क्या है? 2 2। चलिए घटाइए। 2 में से 2 गया 0,
2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया 6, क्या संख्या बाद दशमलव है 1 2, तो हमें भी 1 2 के बाद यहाँ पे बैठा देना है, तो आंसर आ गया 6.00। पहले भी सिखाए थे दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ आंसर आ जाएगा 6। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्या है 7.55 में से घटाना है 2.23 को, तो पहले पार्ट को नोट कीजिए 7.55, दशमलव के पास ही दशमलव लिखना है, इसके पहले कितना है 2, इसके बगल में 2 और 3, एकदम दशमलव को दशमलव के ही सीधा नहीं लिखना है। चलिए अब घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, या 7 में से 2 गया 5, कई संख्या बाद दशमलव है 2, तो हमें भी 2 संख्या के बाद लगा देना है। इसका आंसर आ गया 5.32 आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 16.84 में से घटाना है 22.00 को। चलिए बनाइए फटाक से, पहले पार्ट को नोट कीजिए 16.84 में से घटाना है हमको 22.00, तो सबसे पहले क्या सिखाए थे दशमलव को पास में लिखना है, ठीक। उसके बगल में क्या है 2 जीरो, तो इधर भी 2 जीरो, इधर क्या है 22। चलिए घटाइए, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ओ भाई तो उल्टा हो गया, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन सही है, तो पहले हमको बड़ा में से घटाना है, बड़ा कितना है 22, 22.02, तो इसको लिखना है 22.00। यहाँ पे क्या है 16.84, जो अच्छा से घटा जानते हैं उसी से बनने वाला ही। यहाँ पे 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसके पास आए तो यहाँ भी 0 है, इसके इधर आए तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 लिए तो यहाँ पे 10 बन गया, और फिर इसको भी लेना है, तो 10 में से 1 ले लिया तो ये भी 10 बन गया, लेकिन इसमें से ले लिए 10 में से 1, तो इसके पास बच गया कितना 9 ही बच गया। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा 6, अब यहाँ तो 9 ही बचा था, 9 में से 8 गया 1, इस बेचारे से तो 1 ले लिए थे, तो खुद कितना बन गया 1, अब 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो फिर इससे भी लेंगे तो 11 बन जाएगा, ये 11 में से 6 गया 5, एक बचा और एक में 1 गया 0, तो आंसर आएगा 2 बैठाना है 2 संख्या के बाद। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, चलिए देखते हैं, पहले को नोट कीजिए 8 10 सॉरी 8 8.89, दशमलव को दशमलव के नीचे इधर है 22, इधर भी है 2 2, चलिए घटाते हैं। ओ भाई साहब, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, 8 में 2 गया 6, 2 संख्या बाद दशमलव है तो हमें भी 2 संख्या बाद लगा देना है, 6.67। क्वेश्चन नंबर 10, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, चलिए घटाते हैं, पहले नोट करना है 62.8, नोट कीजिए दशमलव के बगल में दशमलव, इसके पहले क्या है 21, इसके बाद क्या है 5, अब थोड़ा स्पीड बनाएंगे, ठीक। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 2 गया 4, एक संख्या बाद दशमलव है तो हमें एक संख्या बाद दशमलव लगाना है, आंसर आ गया 41.3।
अब क्वेश्चन नंबर 11, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, थोड़ा स्पीड बनाइए, ठीक। पहला पार्ट में है 85.6 और दूसरा पार्ट में है 2.2। दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है और खाली जगह में अपने मन से 0, चलिए घटाइए। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 0 जाएगा ही नहीं तो बचेगा 8। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1, तो हमें भी एक संख्या बाद लगा देना है, तो आंसर आएगा 83.4, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। सबसे पहले हमको सजाना है 5.62, 2.11। चलिए घटाइए इसको। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3। क्या संख्या बाद दशमलव है? 2, तो हमें भी 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। आंसर आ गया 3.51। क्वेश्चन नंबर 13, पहले में क्या है? 85.92, इसको दशमलव के ही नीचे लिखना है दशमलव, उसके पहले क्या है? 2, उसके बाद भी 2, खाली जगह में अपने मन से 0 भरना है। चलिए घटाइए। 2 में से 0 जाएगा ही नहीं तो 2 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 8 में 0 नहीं जाएगा तो 8 आएगा। 2 संख्या बाद दशमलव है, हमें तो 2 संख्या बाद लगा देना है। इसका आंसर आ गया 83.72, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 100 में से 0.2 को घटाना है। तो लिखिए पहले वाला जैसे सिखाए थे, 100 दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम भी दशमलव देख के एक 0 दे देंगे, दशमलव के नीचे 0, इधर में 0, इधर में 2, खाली जगह हम अपने मन से 0। चलिए घटाइए। देखिए यहाँ 0 है तो घटेगा नहीं, यहाँ भी 0 है तो देगा नहीं, ये भी 0 है देगा नहीं, देगा कौन? ये। तो 1 दे देगा तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, खुद 0 हो जाएगा। यहाँ बन गया 10, 10 में से ई ले लिया, ई 10 बन गया, 10 में से ई ले लिया, ये 10 बच गया, लेकिन 1 दिया तो 9 बचा, ये भी 1 दे दिया तो 9 ही बचा। अब 10 में 2 गया 8, ये तो 9 बचा, 9, ये भी 9 बचा 9, ये तो पूरे खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक संख्या बाद दशमलव है तो हमें भी एक संख्या बाद दशमलव लगा देना है। आंसर आ गया 998। जिसको समझ में नहीं आया वो 2-3 बार देखेंगे क्लास को, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सबसे आसान यही है। 5.5 को घटाना है 2.2, 5.5, 2.22, खाली जगह में 0। चलिए घटाइए, थोड़ा दिमाग लगाना है। 0 में से 2 जाएगा नहीं, इससे कितना लेंगे? 1, तो खुद पर कितना बन गया? 10, एक दे दिया तो खुद बन गया 4, तो 10 में 2 गया 8, ये तो 5 है नहीं क्योंकि एक दे दिया तो कितना बच गया? 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, ये तो कुछ नहीं किया है तो चुपचाप उतर जाएगा। 2 संख्या बाद दशमलव है तो हमें भी 2 संख्या के बाद लगा देना है। आंसर आ गया 53.28, आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आसान है, हम बनाए कि आप लोग बनाइएगा? हम भर दे, चलो बना देते हैं। पहला पार्ट दूसरा पार्ट, 8.8, 9.2। पहले दशमलव को दशमलव के पास लिखना है, इसके पहले कितना है? 2, इधर में 2 2 2, तो आसान ही है। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, एक संख्या बाद दशमलव है तो हमें भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। इसका आंसर आ गया 667.0। पहले बोले थे दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर आ गया 667। क्वेश्चन नंबर 17, आसान है, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए घर में, आराम से बन जाएगा। देखिए कितना आंसर आता है, HW। चलिए ये भी आसान है। ओ भाई ये को आप लोग बनाइए फटाक से, नहीं तो बना ही देते हैं। 65.2,
2, 22.1 को घटाना है। 2 में से गया 1, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 3, एक संख्या बाद दशमलव है लगा दिए, 33.1। क्वेश्चन नंबर 19, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों को पहले सजाते हैं। 8.9 को घटाना है 1.1 के साथ। चलिए घटाते हैं। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, क्या संख्या बाद दशमलव है 2, तो हमें भी 2 संख्या के बाद लगा देना है। तो इसका आंसर आ गया 78.87। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको ही बना ही देते हैं। पहले इसको सजाइए। 9, 8.89 को सजाना है। तो 1, 2 दशमलव के नीचे दशमलव 2, 1। चलिए घटाइए। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 1 गया 8, क्या संख्या बाद दशमलव है 2, तो हमें भी 2 संख्या के बाद लगा देना है। तो आ गया 86.68, 86.68 राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये दशमलव मेरा खत्म। हमने 2 चीज सीख ली, पहले जोड़ सीख लिया, फिर घटाव सीख लिया। अब सीखना है दशमलव का गुना। देखना है दशमलव का गुना बनता कैसे है। ये दोनों से थोड़ा अलग है, ये दोनों इससे और इससे थोड़ा सा अलग है, हल्का सा डिफरेंट है, थोड़ा हार्ड लेवल का है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। और एक बार में नहीं समझते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 बार क्लास को देखना है पर डे, उसको समझ जाएंगे अपने आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो इसको देखना है, पहले इसको नोट डाउन करना है। पहला पार्ट है ई, दूसरा पार्ट। तो 2.2 को गुना करना है, तो हम बेसिक से बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। गुना करना है तो सिंपल जैसे गुना करते हैं वैसे ही करना है। पहले 2 से 2 को 2 दूनी 4, फिर इसके पास 2 दूनी 4। अभी तो आसान है। यहाँ क्या संख्या के बाद दशमलव है 1, तो हमें भी एक संख्या के बाद ही दशमलव को लगाना है। तो 4.4। शुरू में आसान है, बाद में थोड़ा हार्ड लेवल का भी है, उसको भी समझना है। जिसको एक समझ में नहीं आया वो दूसरा आराम से देखना है, समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको पहले नोट डाउन। 3.4, उसके बाद गुना कितना से करना है हमको 2 से। चलिए गुना कीजिए। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, क्या संख्या बाद दशमलव है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक भी नहीं, तो केवल एक ही है तो एक लगा देना है। इसका आंसर आ गया 68, नहीं सॉरी 6.8। वो 6.8 है, 68 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पहले इसको नोट करना है। 4.2 गुना कितना से करना है हमें 2 से। गुना करते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, क्या संख्या बाद दशमलव है 1, और यहाँ पे एक भी नहीं तो सिर्फ एक ही है, तो एक संख्या बाद लगा देना है। इसका आंसर आ गया 8.4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अपने से बनाइए पहले, देखते हैं किसका किसका सही होता है। 8.2 को गुना करना है 3 से। 8.2 को गुना करना है 3 से। लिख लीजिए। 3 दूनी 6, 8 तिया 24। दशमलव गिनिए क्या संख्या में है। यहाँ पे एक, दोनों गिनना है। यहाँ पे नहीं है तो छोड़ देंगे, तो यहाँ कितना है 1, तो हमें एक संख्या बाद लगा देना है। इसका आंसर आ गया 24.6। क्वेश्चन नंबर 5, अभी सिंपल है। एक दशमलव वाला आसान होता है, 2 दशमलव में थोड़ा दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में
6.2, 6.2 को गुना करना है किसके साथ? 4 के साथ। चलिए कीजिए गुना। 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। दशमलव गिने क्या संख्या बाद? एक। यहाँ पे एक भी नहीं, तो सिर्फ कितना होगा? एक। तो एक संख्या के बाद यहाँ बैठा देना है, तो 24.8। चलिए यहाँ तक इजी था, बन गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बाद वाला में। क्वेश्चन नंबर 6, 22.2 को गुना करना है 2 के साथ। लिखना है 22.2 को गुना करना है किसके साथ? 2 के साथ। पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या संख्या बाद दशमलव है? 1। तो हमें भी एक संख्या बाद लगा देना है। तो आंसर आ गया 44.4। राइट। क्वेश्चन नंबर 7, 2.22 को गुना करना है 2 के साथ। नोट डाउन करना है। 2.22 को गुना करना है किसके साथ? 2 के साथ। चलिए गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब दशमलव गिनिए, क्या संख्या बाद है? 1 और 2 संख्या बाद है, तो हमें भी 2 संख्या बाद यहाँ पे लगाना है। तो आंसर आएगा 4.44। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8.22 को गुना करना है 2 के साथ। पहले इसको लिखिए। 8.22 को गुना करने में 2 के साथ गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। अब दशमलव गिनिए, क्या संख्या बाद है? 1 और 2 के बाद। तो 1 और 2 के बाद हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक, यहाँ दशमलव को गिन के तो कितना आ गया? 16.44। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को गुना करना है इससे। तो लिखिए 5.21 गुना करना है 3 से। गुना कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। दशमलव गिनिए, क्या संख्या बाद है? 1 और 2 संख्या बाद। तो हमें भी 2 संख्या बाद यहाँ पे लगा देना है। तो आंसर आ गया 15.63। ठीक। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 4.22 को गुना करना है किसके साथ? 3 के साथ। तो पहले इसको लिखिए। 4.22 को गुना करना है हमें 3 के साथ। गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 तिया 12। दशमलव गिनिए, क्या संख्या बाद है? 1 और 1 2 के बाद। तो हमें भी 2 संख्या यहाँ पे लगाना है, 2 संख्या बाद में। तो आंसर आ गया 12.66। राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। 2.2 को गुना करना है, 2.2 को गुना करना है 2.2 के साथ। तो पहले डरना नहीं, इसको लिखना है। 2.2 गुना, इसको उतारिए। 2.2। चलिए गुना कीजिए। 2 अंक वाला गुना सबको आना चाहिए पहले। इसको नहीं आता है वो पहले वाला वीडियो में जाकर देख लें। 2 से इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4। इसको भी नहीं देखना है, पहले इसको, पहले इससे गुना करना है। 2 दूनी 4 आ गया। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। अब इसका काम, अब इससे पहले वाला जहाँ भी 2 अंक वाला गुना आएगा तो एक को गुना करके पूरे के साथ अब पहला वाला के नीचे 0 लिख देना है। फिर इसके साथ जाइए। 2 दूनी 4, फिर इसके पास 2 दूनी 4 और जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पे क्या भरना है? 0। अब जोड़िए इसको। 4 0 4, 4 4 8, 4 0 4। अब दशमलव बैठाने का तरीका क्या है? क्या संख्या बाद ऊपर में है दशमलव? 1 और नीचे भी है 1। तो 1 प्लस 1 कितना बन गया? 2। तो यहाँ हमको 2 संख्या बाद बैठाना है।
8 4 इसके बगल में यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4 8 तो 10 संख्या बाद। जिसको इस समझ में नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। 3.3 को गुना करना है 2.2 के साथ। तो 3.3 को गुना करना है 2.2 के साथ। गुना कीजिए, पहले वाला इससे गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर इससे 3 दूनी 6। अब पहले बोले थे एक को खाली छोड़ना है, जीरो भर देना है। अब इससे कीजिए द्वितीय 6, इसके पास द्वितीय 6, ऊपर खाली रह गया तो जीरो डाल देना है। अब इसको जोड़ना है, जोड़िए 6 जीरो। तो इसमें दशमलव नहीं बैठाना है, इस वाला पार्ट में दशमलव नहीं बैठाना है, दशमलव नहीं बैठाना है। 6 जीरो 6, 6 6 12, 12 की 2, अस्सी रहा 1, 6 जीरो 6 और 6 1 7। अब दशमलव बैठाने का तरीका क्या है, यहाँ के संख्या बाद एक, यहाँ भी एक, तो एक और एक दो, तो यहाँ दो संख्या बाद बैठाना है। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 7.26। जिसको ये भी समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 13। 4.4 को गुना करना है 1.1 के साथ। तो पहले नोट कीजिए 4.4 गुना करना है 1.1 के साथ। उम्मीद है सबसे आसान यही होगा। 4 एक का 4, यहाँ पे देखिए 4 एक कम 4, खाली एक को क्या करना है जीरो। अब यहाँ आइए 4 एक का 4, 4 एक कम 4, खाली जगह जीरो। अब इसको जोड़ना है 4 जीरो 4, 4 4 8, 4 जीरो 4। दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे, क्या संख्या बाद है एक, यहाँ भी एक, तो एक एक दो, एक एक दो के बाद बैठाना है। इसका आंसर आ गया 4.84। राइट। अब उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलो इसको बनाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 14। 6.2 को गुना करना है 2.2 के साथ। इसको नोट कीजिए 6.2 गुना करना है 2.2 के साथ। गुना कीजिए 2 दूनी 4, 2 छके 12, यहाँ गुना कीजिए। अब पहले वाला को जीरो, इसको इसके साथ 2 दूनी 4, 2 छके 12, जहाँ खाली जगह वहाँ पे जीरो। चलिए प्लस कीजिए 4 और जीरो 4, 2 और 4 6, 2 और 1 3, 1 जीरो 1। क्या संख्या बाद दशमलव है, यहाँ एक और यहाँ एक, गुना में दोनों जुड़ जाएगा। एक और एक, प्लस में क्या होता था कि सब एक सेम रहता था, एक ही रहता था। इसमें अलग अलग हो जाएगा, एक और एक दो, तो यहाँ दो संख्या के बाद हमें बैठा देना है। तो आंसर आ गया 13.64। क्वेश्चन नंबर 15। इसको आप लोग होमवर्क बनाइए घर में बैठ के आराम से बनाइए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसको बना देते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 62.2 गुना करना है 2.22। ध्यान से देखिएगा, स्पीड बनाते हैं थोड़ा। दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो छके 12, यहाँ पे आइए पहला वाला जीरो, अब इसके पास आइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर दूसरा गुना किए तो दो को छोड़ के जीरो, दो जीरो। अब इसके पास आइए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दो छके 12, जोड़ने के लिए जगह नहीं बचा।
चलिए इसको जोड़ते हैं। खाली जगह में पहले जीरो भर देना है सबको। जीरो जीरो, इधर तो जीरो पहले से भरा हुआ है। 4 जीरो 4, 4 4 8, 4 4 8 2 10, 10 की जीरो हासिल, एक एक रहा, और 4 2 6, एक 7 और एक 8, यहाँ 2 और एक 3, यहाँ पे एक। क्या संख्या बाद दशमलव बैठेगा? यहाँ देख लीजिए क्या है, एक, और यहाँ पे कितना है, दो, दो और एक 3, तो 3 संख्या बाद एक दो और 3 के बाद यहाँ पे बैठेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.084। तो दिमाग हिला दिया। ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको आराम से बैठ के कॉपी में बनाइए। ये भी वैसे ही है, HW। 18 है, 19 है और 20 है। चलिए 18 इधर हो गया ना, ये HW, इसको हम बना देते हैं। चलिए इसको लिखते हैं पहले। 8.8.2 गुना करना हमें 2.2 के साथ। चलिए गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल, 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17 हो गया। फिर इसके पास एक एक को छोड़ देना है, जीरो बैठा दिए। अब आइए यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल, 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, खाली जगह में जीरो। चलिए प्लस कीजिए फटाक से। 4 जीरो 4, 4 4 10, 10 की जीरो हासिल, 1, 1 और 6 7, 7 7 14, 14 की 4 हासिल, 1, 7 1 8, 8 और 1 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 और 1 का 1। अब दशमलव गिनना है, क्या संख्या बाद है, ये गिनते हैं। एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो ही हुआ, तो एक और दो के बाद बैठा देना है, तो इसका आंसर आ गया 194.04। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग, बहुत आसान है, आप लोग होमवर्क बनाइए इसको घर में बैठ के आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप लोग को बनाना है होमवर्क। हमने दशमलव का जोड़ सीख लिया, दशमलव का घटाव सीख लिया, दशमलव का गुना भी सीख लिया। आज सीखेंगे दशमलव का भाग। देखते हैं दशमलव का भाग कैसे बनाया जाता है। दशमलव का भाग, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। तो 2.2 को भाग देना है, जैसे हम भाग देना सिखाए हैं वैसे ही इसको देना है, सिर्फ दशमलव का खेल होगा थोड़ा सा। तो पहले वाला को भाग देना है किससे, दूसरे वाले के साथ। तो लिखिए 2.2, भाग के लिए साइन दीजिए, और भाग कितना से देना हमको, 2 से। तो कै बार में जाएगा, 2 एक कम 2, कट गया, कट के क्या बचा है, खत्म। उसके बाद क्या उतरेगा, 2। ये भी कै बार में जाएगा, एक बार में, 2 एक कम 2, ये कट गया। तो दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या संख्या बाद है, दशमलव, यहाँ पे दो से एक संख्या बाद है, तो हमें भी एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे देना है, तो इसका आंसर आ गया 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको बनाइए फटाक से, आसान है। 3.3 को भाग देना है 3 से, तो क्या बन जाएगा, 3 एकम 3, खत्म। दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए। फिर इसके पास है ये 3, 3 उतर गया, तो 3 एकम 3 एकम 3, ये भी खत्म। इसका भी आंसर 1.1। चलिए 3 नंबर बनाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 वही है, 4.4 को भाग देना है 2 से, पहले इसको नोट कीजिए। 4.4 को भाग देना है 2 से, पढ़िए। 2 दूनी 4, खत्म। दशमलव है, दशमलव दे दीजिए। अब क्या उतरेगा, 4। इसको पढ़िए, क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी खत्म। इसका आंसर कितना आ गया, 2.2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 4.4 को भाग देना है किससे, 4 से। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, 4.4 को भाग देना है हमें 4 से, भाग दीजिए। 4 को पढ़िए, क्या बार में एक आएगा, सॉरी
4 को पढ़िए कै बार में 4 आएगा, एक बार में। 4 एकम 4, खत्म। अभी क्या है उसके बाद दशमलव, तो दशमलव बैठा देना है। उसके बाद फिर क्या उतरेगा, बच गया मेरा 4। फिर 4 को पढ़िए कै बार में 4 आएगा, एक ही बार में। 4 एकम 4, खत्म। इसका भी आंसर 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6.6 को भाग देना है किससे, 2 से। तो पहले नोट कीजिए इसको, 6.6 को भाग देना है 2 से। पढ़िए कै बार में 6 आएगा, दुक्का पढ़िए, दुक्का 2, दूनी 4, दूतिया 6, तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या है मेरा दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। फिर क्या बच गया मेरा 6, तो यहाँ पे उतर जाएगा 6। पढ़िए दुक्का क्या बार में 6 आएगा, दुक्का 2, दूनी 4, दूतिया 6, ये भी कट गया। तो आंसर कितना गया, 3.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2.22 को भाग देना है 2 से। तो प्लीज इसको नोट कीजिए, 2.22 को भाग देना है हमें 2 से। देखिए क्या बार में कटेगा, 2 एकम 2, खत्म। उसके बाद क्या आ गया दशमलव, इसको छाप दीजिए। फिर यहाँ एक ही उतारना है, ऐसा नहीं कि दोनों उतार देना है। दो एक उतारना है। अब देखिए पहले कटेगा, हाँ कटेगा, क्या बार में 2 एकम 2, ये भी एक ही बार में कट गया। अब क्या बच गया, अब 2, फिर इसको उतारना है, क्या बार में जाएगा, 2 बार में, 2 एकम 2, खत्म। इसका आंसर आ गया 1.11। अगर आपको लग रहा है गलत बन रहा है तो जांच करने के लिए हम जो सिखाए थे कीजिए, जो आंसर आता है और जिससे भाग दे रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि गुना कीजिए। तो कितना है, 1 1 1, और दशमलव यहाँ पे है, और गुना 2, दशमलव ही गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कै संख्या बाद दशमलव 2, तो यहाँ भी 2 संख्या बाद लगा दीजिए। देखिए बीच वाला आंसर आता है कि नहीं, आ गया, तो भाग मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 2.42 को भाग देना है 2 से। नोट कीजिए पहले, 2.42 को भाग देना है हमें 2 से। पढ़िए 2 एकम 2, कट गया पहला। अभी दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव बैठा दीजिए। अब क्या उतरेगा मेरा 4, दुक्का पढ़िए क्या बार में 4 आएगा, दुक्का 2, 2 दूनी 4, भी कट गया। अब क्या बचा है 2, अब फिर यहाँ 2 उतरेगा। और एक बार में 2 आएगा दुक्का में, एक ही बार में, तो 2 एकम 2, ये भी कट गया। तो आंसर मेरा आ गया 1.21, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भाग आसान है, भाग में कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ बनाते जाइए बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3.33 को भाग देना है 3 से। तो लिखिए 3.33 को भाग देना है 3 से। पढ़िए क्या बार में आएगा 3, एक बार में, 3 एकम 3, कट गया। अभी क्या है दशमलव, तो हमें यहाँ भी दशमलव लगा देना है। फिर कौन उतरेगा, अब ये वाला 3। पढ़िए क्या बार में 3 आएगा, एक बार में, 3 एकम 3, ये भी खत्म। अब कौन बच गया लास्ट वाला, इसको यहाँ पे उतारना है। पढ़िए क्या बार में 3 आएगा, एक बार में, 3 एकम 3, ये भी खत्म। तो इसका राइट आंसर आ गया 1.11, 1.11, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 2.7 को भाग देना है 9 से। लिखिए 2.7, सॉरी 9 लिखा गया, 2.7 को भाग देना है हमें 9 से। 2 तो जाएगा नहीं, तो हमको दोनों संख्या को एक ही बार में भाग देना है। तो 9 में, 9 को पढ़िए क्या बार में 27 आएगा, 9 तिया 27, 3 बार में, खत्म। लेकिन यहाँ दशमलव बीच में है, तो इसको इस तरह मत बनाइए डायरेक्ट, रुकिए 1 मिनट, इसको पढ़िए क्या बार में, पहले 2 कटेगा नहीं, दोनों संख्या कटाना है। तो दोनों संख्या कटाने के लिए क्या देंगे, 0 और दशमलव। एक संख्या नहीं कट रहा है, अगर दोनों को एक ही बार में कटाना है
तो पहले 0, उसके बाद 1 दशमलव, उसके बाद पढ़िए 9 तिया 27, ये खत्म हो गया। इसको चेक करने के लिए गुना कीजिए दोनों को, 0.3 को गुना करना है 9 के साथ, 9 तिया 27, या 0 से 9 गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई संख्या बाद 1, देखिए बिल आ गया, तो मेरा हिसाब सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 6.4 को भाग देना है 2 से। चलिए पहले नोट कीजिए, 6.4 को भाग देना है 2 से। बोलिए 2 तिया 6, खत्म। दशमलव आ गया, दशमलव दे दीजिए, क्या उत्तर आएगा मेरा 4। तुक्का पढ़िए क्या बार में 4 आएगा, तुक्का 2 2 दूनी 4, 2 बार में, ये भी खत्म। तो मेरा राइट आंसर आ गया 3.2, 3.2, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, 18.9 को भाग देना है हमें 9 से। तो पहले नोट कीजिए, 18.9 को भाग देना है 9 से। पढ़िए 9 दूनी 18, कट गया। अभी दशमलव आ गया, दशमलव देना है, 9 एकम 9, एक बार में कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2.1। क्वेश्चन नंबर 12, 20.1 को भाग देना है 3 से। चलिए 20.1 को भाग देना है 3 से, तो देखिए 2 कटेगा नहीं, दोनों कटाना है, तो 3 छके 18, बचेगा 2, या दशमलव आ गया, दशमलव देना है, 1 उतर जाएगा, 3 सत्ते 21। थोड़ा स्पीड बनाएंगे अब, इसका आंसर आ गया 6.7। भाग आसान है इसलिए स्पीड बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, 25.5 को भाग देना है हमें 5 से। जिसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा वीडियो क्लास को देखेंगे। चलिए नोट करते हैं पहले, 25.5 को भाग देना है 5 से, 2 कटेगा नहीं, दोनों को एक ही साथ कटाना है, तो 25, 5 में 25 कै बार में आएगा, 5 ही बार में, तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या दशमलव, दशमलव को यहाँ लिख दीजिए, बचा क्या यहाँ पे 5, 5 उतरिए, 5 एकम 5, कट गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 30.0 को भाग देना है 15 से। 30.0 को भाग देना है 15 से, तो 15 में कै बार में 30 आएगा, 2 बार में, 15 दूनी 30, खत्म हो गया। और उसके बाद क्या है मेरा दशमलव, दशमलव ही दशमलव लगा देना है। अब उतार लिए 0, 0 कटेगा ही नहीं, तो 0 को यहाँ छाप देंगे, इसका आंसर आ गया 2.0। क्वेश्चन नंबर 15, 10.0 को भाग देना है हमें 2 से। 10.0 को भाग देना है हमें 2 से। चलिए एक तो कटेगा नहीं, दोनों कटाना है हमको, तो 2 पंचे 10, तो पंचे 10 होता है, तो 10 कट जाएगा। उसके बाद क्या है दशमलव, दशमलव को यहाँ लिख देंगे, 0 उतरेगा, 0 कटेगा नहीं, तो 0 ऊपर चल जाएगा, तो बच्चा क्या 5.0। क्वेश्चन नंबर 16, 15.5 को भाग देना है हमें 5 से। 15.5 को हमें भाग देना है 5 से। चलिए करिए, क्या बन जाएगा 5 तिया 15, कट गया, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, बचा 5, 5 में क्या बार में आएगा, 5 एकम 5, इसका आंसर आ गया 3.1, सही। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आप लोग घर में बनाएंगे HW।
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17, 2.1 को भाग देना है 3 से। आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हम बता देते हैं। 2.24 को भाग देना है हमें 4 से। 2.24 को भाग देना है 4 से। दो तो कटेगा नहीं, कटेगा दोनों तो। अब बीच में दशमलव आ गया तो 0 पॉइंट देना में। तो देखिए 4 पंचे 20। अब यहाँ 2 बचेगा, 22 में 20 गया 2, उत्तर जाएगा 4। 6 चौके 24। इसका आंसर आ गया 0.56। सही। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है, इसको घर में ट्राई कीजिए। HW। क्वेश्चन नंबर 20 बता देते हैं। पहला पार्ट में क्या है, 6.66 को भाग देना है 3 से। चलिए प्लीज इसको नोट कीजिए। 6.66 को भाग देना है 3 से। प्रॉपर लिखते हैं। 6.66 को भाग देना है 3 से। तो पढ़िए, क्या बार में 6 आएगा 3 का में, 3 दूनी 6, खत्म। दशमलव आ गया बीच में तो दशमलव यहाँ भी देना है। फिर इसको पढ़िए, फिर 6 उतर के 3 दूनी 6, खत्म। फिर क्या उतरेगा 6, फिर क्या बार में जाएगा 3 दूनी 6, ये भी मेरा कट गया। तो राइट आंसर इसका आ गया। तो राइट आंसर 2.22। 2.22 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं। हम लोग दशमलव का जोड़ भी पढ़ लिए, दशमलव का घटाव भी पढ़ लिए, दशमलव का गुना भी पढ़ लिए और दशमलव का भाग भी पढ़ लिए। एक बार में जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, प्लीज़ वो 1 से 2 बार को क्लास को देखेंगे और कॉपी में बार बार बनाएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। चलिए बाय।